मैं फिर से आप सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं फिर से उन्मिलाखंड में और सुनते हैं आगे क्या हुआ। हम लोगों ने कल सुना था, हमारी लास्ट लाइन थी, सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। आज इसके आगे चलते हैं। रात्रि ने जो तंद्रा का जाल बिछाया था वह समेटा जा चुका था। सूर्य की किरणें झरोखों पर लगे पर्दे से छनकर भीतर आ रही थी। टेबल पर सुबह की चाय रखते हुए ओंकार ने कहा, ऐसा नहीं लगता कि कल रात्रि का वातावरण काफी गर्म हो गया था, इतना गर्म कि किसी शिला को भी विगलित कर दे। मौसम या वार्तालाप? हरिंद्रानंद के प्रति प्रश्न किया। दोनों ही। हवा भी उष्ण से भरी थी और आपकी चर्चा में उष्णता। अच्छा, अब क्यों नहीं हम लोग कुछ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिसमें आम जन की भी प्रत्यक्ष भागीदारी हो। जनमानस को आज ऐसे ज्वलंत विचारों की जरूरत भी है जो उसे आध्यात्मिक अज्ञानता के नागपाश से मुक्त कर सके। जहां तक बात लोगों की है तो सिर्फ शिष्यों की संख्या अब तेजी से बढ़ भी रही है। दीदी भी बैठी थी, उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि कमरे के अंदर की चर्चा हमें वह सुंदर परिणाम नहीं दे पा रही जो हमें मिलना चाहिए। अब जरूरत है आपकी सोच को कमरे से बाहर लाने की, जनमानस के बीच रखने की। इसका व्यवहारिक पक्ष साफ है कि हम लोग कमरे के भीतर तो शिव की चर्चा करते हैं या अपने करीबी लोगों के बीच करते हैं, लेकिन आम लोगों के बीच अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। गुरु का आदेश भी तो है, अगर हम आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सार्वजनिक स्थानों पर अपनी बात रखें तो निस्संदेह जागरूकता आएगी और इसकी व्याप्ति व्यक्तिगत ना होकर समष्टिगत होगी। अनंत के संधान में प्रवृत्त चित्त तो प्रायः सीमा की उपेक्षा कर जाता है। औषधि की प्रतीक्षा में व्याधियां अपना प्रसार नहीं रोकती। शारीरिक गुलामी से ज्यादा भीभत्स और खतरनाक मानसिक गुलामी है। साहब के कॉलेज के मित्र भी अब शिव को अपना गुरु बना चुके थे। कॉलेज के दिनों में शमशान के साथी भी थे। हरिंद्रानंद अब अकेले नहीं थे, हजारों लोग शिव को अपना गुरु मान चुके थे। व्यवहारतः समझ चुके थे कि महोत्सवों और कार्यक्रमों को आयोजित करने में अब कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए निर्णय लिया कि आज शाम में एक बैठक बुलाकर इस बाबत सभी की राय लेकर एक कार्यक्रम निर्धारित कर लिया जाए और आगे की रूपरेखा तय की जाए। शाम को शिव शिष्यों की एक संगोष्ठी हुई। सभी गुरु भाई बहन इस मुद्दे पर एकमत हो गए कि शिव कार्य की व्याप्ति और विस्तार के निर्मित चर्चाओं और महोत्सवों का आयोजन अब अवश्य भावी हो गया है। आपस की बातचीत से यह सुनिश्चित हो गया कि जन सामान्य के बीच जाकर शिव को गुरु बनाने की बात रखी जाए। शिव गुरु की चर्चा कहाँ की जाए, इस पर सहमति आवश्यक थी। सभी ने कई नाम गिना, कोई कहता पटना, कोई कहता मधेपुरा, तो कोई पाटन। कई स्थलों के नाम प्रस्तावित किए गए, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी। अंततः दीदी नीलम ने प्रस्ताव दिया कि शिव कार्य का आरंभ उत्तर दिशा में हुआ है, इसलिए मेरी इच्छा है कि प्रथम शिव गुरु महोत्सव का आयोजन भी उधर ही कहीं हो। अब उत्तर दिशा के सिंहेश्वर धाम, तारापीठ आदि कई नाम आए, जिनमें गढ़बड़वाड़ी के समीप सुपौल जिले के कपिलेश्वर स्थित शमशान का चयन सर्वसम्मानित से किया गया। वहीं एक नदी बहती थी जिसके किनारे महादेव का एक मंदिर भी था। महोत्सव के लिए तिथि भी निर्धारित कर ली गई। साहब को आयोजित कार्यक्रम का पंफलेट तैयार करना था जिसका वितरण उस इलाके में होना था। अवकाश के क्षणों में
पंपलेट तैयार हो गए, फिर उसमें संशोधन होता। इस तरह का पहला प्रयास था। समय करीब आ चुका था। फरवरी 1991 में पटना से ट्रेन द्वारागढ़ परवाड़ी पहुंची। वहां से सड़क के रास्ते लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी तय कर कपिलेश्वर पहुंचते पहुंचते बांस के उस छोटे से जंगल श्रृंगों पर सांझ उतरने लगी थी। हल्की धूप अब भी थी, परंतु उसमें तीव्रता नहीं थी। धरती पर सुधरता पसर गई थी। सामने एक नदी थी जो मंथर गति से बह रही थी। उसके किनारे पर ही गांव का शमशान था। वहां नीरव शून्यता के साथ विचित्र शतबद्धता थी। दूर तक फैले आम के पेड़ों के बाग बाद अगर कुछ दिखाई देते तो बस बांस के झुरमुट। साहब और दीदी के साथ कुछ और लोग थे। माना जा सकता है कि वक्ता एवं श्रोता को मिलाकर मात्र 13 लोगों की उपस्थिति थी। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने को आतुर था। शायद प्रकृति भी समझ रही थी कि शिव स्वयं अपने गुरु स्वरूप की सार्वजनिक व्याप्ति के लिए विराजित है। अपने शिष्यों की सोच में, उनके विचारों में और उनके निश्चल प्रयास में। चर्चा की शुरुआत नीलम आनंद द्वारा रचित भजन जागा जागा महादेव जगादा महादेव से हुई। मानो यह भजन उस शमशान में जली हुई चिताओं के निर्मित नहीं, अपितु हर मन से सुगठित संशय शरीर वाले मनुष्यों की सुषुप्त चेतना की जागृति हेतु था। मानव चेतना को जो नामधन्य का शिकार हो गई है, उसी के वास्तविक स्वरूप के अभिज्ञान के लिए ही थे इसके एक एक शब्द। जैसे कह रहे हो, जो आज तुम हो ये वही कल थे, और जो ये आज है वो कल तुम होगे। चेतना का यह शाश्वत सार्वभौम सर्वशक्तिमान स्वरूप सामान्य ज्ञान से परे है। मनुष्य के पार्थिव शरीर को अपना आवास बनाकर यही आत्मा अपना परिचय मैं के रूप में देती है। गुरु कोई बाहरी शक्ति तो है नहीं, वह हमारे ही अंतर्निहित एक महान शक्ति है जिसमें अंततः संभावनाएं छिपी है और हम अज्ञानता में इसके अस्तित्व की तलाश में लगे हैं। भारतीय मनीषा के ने माना है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तथा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। लोग प्रतीक्षा में थे। साहब हरिंद्रानंद जी ने चर्चाएं तो अनेकानेक की थी, पर आज की बात और थी। मंदिर की देहरी, नदी की कलकल ध्वनि और शमशान की वह मातमी गंध, सभी अपनी प्रक्रिया रोक के उस महामानव की वाणी को सुनने को आतुर। महेश्वर शिव गुरु है विषय पर उन्होंने सार्गविक चर्चा शुरू की। वे कहते हैं कि मनुष्य की जागतिक इच्छाओं को परमात्मा प्राप्ति की इच्छा में परिणत करने का कार्य किया है गुरुओं ने। इन गुरुओं की श्रृंखला में शिव प्रथम गुरु है। वे आदि गुरु हैं, शिव तंत्र के प्रणेता तथा सभी आध्यात्मिक विधाओं के परम ज्ञाता माने गए हैं। उन्हें सभी गुरुओं का गुरु कहा गया है। यह जगत परमात्मा की इच्छा से श्रेष्ठ है। मांडुक्य उपनिषद का कथन है, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि। उस इच्छामय की इच्छा से प्रारंभ होती है लीलानंद की लीला। चलता है काल चक्र और सृष्टि के विकास क्रम में सृष्ट होता है मनुष्य। परमात्मा इच्छा करने को स्वतंत्र है और वे ही करता है। इनके साथ आए लोग मंत्र मुग्ध तो थे ही, वही कुछ लोग इधर उधर से भी आ गए थे। वे भी इनकी चर्चा सुनने लगे। साहब कहते हैं, इच्छाएं मनुष्य भी इच्छाएं करता है, परंतु परमात्मा की इच्छा से मनुष्य की इच्छा भिन्न है। परमात्मा की इच्छा सृष्टि की नियामक शक्ति है, जबकि मनुष्य की इच्छा का फल अनिश्चित है। जगत में रहने की इच्छा के बावजूद मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। वे कहते हैं, एक दिन मरकर यहीं आना है, मतलब शमशान, जहां आज हम आप बैठकर महेश्वर शिव के गुरु होने की बात कर रहे हैं। जगत में आने को हम विवश हैं और जगत से जाने को भी। मनुष्य भी करता है एक सीमित दायरे में, वह भी सृजन और संहार करता है। यह खोज मनुष्य की मर्यादा के लिए आवश्यक है कि कौन उसे अनचाहे दुख झेलने के लिए मजबूर करता है, क्यों जगत में ले आता है और इच्छा अनुसार जगत में रहने नहीं देता। इच्छा की पूर्ति में सुख है। एक इच्छा की पूर्ति होते ही हमारी दूसरी इच्छा
उत्पन्न हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा का उद्गम परमात्मा की इच्छा से है। जहाँ इच्छा करने की व्यवस्था नहीं, वही आनंद है। आज मनुष्य मात्र जगत की इच्छा करता है। साधना पूजा आदि वे जागतिक सुख प्राप्ति के माध्यम होकर रह गए हैं। संत ज्ञानदेव का संदर्भ देते हुए साहब कहते हैं, ज्ञानदेव ने कहा है कि जगत गुरु के रूप में अभिहित होने वाले भगवान शंकर द्वारा उपदिष्ट साक्षात ब्रह्मा विद्या जो दया से निरंतर आर्द्र है, वह संसार में सदा विजयनी है। हम उसे सदा नमस्कार करते हैं। शिव ईश्वर के रूप में विश्व मूर्ति एवं चिदानंद मूर्ति है। समभाव से चराचर जगत में विद्यमान है। भक्त अभक्त देवता दानव चिकित्सक रोगी एवं जन्म मृत्यु में अक्षुण्ण रूप से विराजते हुए भावातीत सत्ता है। भक्त उनसे मनोवांछित फल पाते हैं और शिष्य परम ज्ञान। शिव का साधु वेश शिष्य को न्यूनतम व्यवस्था में रहने का आदर्श प्रस्तुत करता है। भर्तहरि ने कहा था, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे के वीडियो में हम लोग कल सुनेंगे। और मैं अपने सभी गुरु भाई बहन को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई देती हूँ। कल महाशिवरात्रि हमारे महादेव का दिन है और शिव शिष्यों के लिए ये बहुत ही खास दिन है। तो आइए हम लोग कल महाशिवरात्रि मनाते हैं अपने महादेव के साथ, अपने साहब दीदी के सपनों को आगे पूरा करने का कोशिश करते हैं और अपने गुरु के आदेश पे खड़ा रह के कुछ गुरु कार्य हो जाए, जिससे हमारे महादेव खुश हों, जो मेरे महादेव चाहते हैं। आइए हम लोग मिलके चलते हैं अपने गुरु शिव की ओर, उनकी इच्छा अनुसार उनकी आदर्शों पर खड़े रहते हैं और मनाते हैं कल शिवरात्रि। आप सबों को फिर से प्रणाम।